एस्ट्रोलॉजी गुरु के साप्ताहिक राशिफल कार्यक्रम यानी कि 26 जुलाई से 31 जुलाई के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिछला सप्ताह आप सबका अच्छा रहा होगा, इसकी मुझे पूर्ण आशा है और आने वाला सप्ताह बहुत ही सुखकारी हो, ऐसी मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। साथियों, एस्ट्रोलॉजी गुरु को आप कृपया यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, क्योंकि वहां पर हमारे दूसरे वीडियो और आर्टिकल को पोस्ट करते हैं जो कि बहुत ही जानकारीपूर्ण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सप्ताह का राशिफल। सबसे पहले लेते हैं मेष राशि को। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला साबित होगा। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में काम काज की अधिकता रहेगी। अपने काम को निपटाने के लिए आपको अधिक श्रम का समय देना पड़ सकता है। समय पर सीनियर और जूनियर का सहयोग न मिल पाने से मन थोड़ा खिन्न रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। यात्रा थकान भरी और आशा के अनुकूल परिणाम वाली न होने पर मन थोड़ा हताश रहेगा। इस दौरान व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस दौरान अपना धन किसी योजना में सोच समझकर लगाना चाहिए। इस सप्ताह अचानक से होने वाले बड़े खर्चों के कारण आपका बजट थोड़ा खराब हो सकता है। मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह खान पान और अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वृष राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत लाभप्रद साबित होगी। रोजी रोजगार की दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे। व्यवसाय में मनचाहा लाभ होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नौकरी पेशा लोगों की आय के नए स्रोत बनेंगे। आकस्मिक लाभ प्राप्त के योग बनेंगे। कहीं से रुका हुआ या फिर उधार दिया गया पैसा वापस मिलेगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में उन घरेलू समस्याओं का समाधान खोजने में सफल होंगे जो बीते समय से आपके लिए परेशानी का बड़ा कारण बनी रही हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपके काम में कुछ अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से उसे दूर करने में कामयाब होंगे। इस दौरान कामकाज के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं तो अपने व्यवसाय को विस्तार करने से पहले धन संबंधी स्थितियों को क्लियर कर लेना उचित रहेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह आर्थिक संकट का दौर समाप्त हो जाएगा। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। व्यापार में नए आयाम स्थापित करेंगे। व्यवसाय संबंधित योजनाएं अपना पूर्ण रूप लेंगी। किसी रुके सरकारी कार्य में प्रगति से खुशी मिल सकती है। संपत्ति और वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आध्यात्म की ओर आपकी रुचि बढ़ सकती है। समाज में आपका सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सफलता और सौभाग्य लिए रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत से ही आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होते हुए नजर आएंगे, जिससे आपके भीतर एक अलग ही उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी। कार्यक्षेत्र में सीनियर आपके कामकाज से पूरी तरीके से संतुष्ट और प्रसन्न नजर आएंगे। आपके सहकर्मी भी आपकी हर संभव मदद करते हुए नजर आएंगे। यह सप्ताह राजनीति से जुड़े लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है। कोई बड़ा पद या जिम्मेदारी उनकी झोली में आकर गिर सकती है। इस दौरान व्यवसाय के सिलसिले में की गई यात्रा सुखद और उम्मीद से ज्यादा सफल होगी। यदि आप लंबे समय से भूमि, भवन या वाहन लेने की सोच रहे हैं तो इस सप्ताह आपकी यह कामना पूरी हो सकती है। सिंह राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत उन लोगों के लिए बेहद शुभ साबित होगी जो विदेश से जुड़ा कारोबार करते हैं या फिर विदेश में जाकर अपने कैरियर को बनाने या पढ़ाई करने के लिए प्रयासरत हैं। पारिवारिक दृष्टि से भी यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ साबित होगा। यदि आप व्यवसाय में हैं तो किसी योजना या कारोबार के लिए पूर्व में किया गया धन निवेश बड़े लाभ का कारण बनेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में तेजी से हो रही प्रगति में सेहत थोड़ा बाधक बन सकती है। इस दौरान आप किसी पुरानी बीमारी के उभरने या फिर मौसमी बीमारी से पीड़ित रह सकते हैं। इस दौरान आपको न सिर्फ अपनी सेहत बल्कि अपने संबंधों का पूरा ख्याल रखने की जरूरत है। कन्या राशि के जातक इस सप्ताह खान पान में सतर्कता बरतेंगे। पारिवारिक दृष्टि से सप्ताह ठीक है। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। निवेश से लाभ मिलेगा। व्यापारी वर्ग के कार्य में बदलाव आएगा। कुछ परिस्थितियों से निराश महसूस करेंगे, उन्हें स्वीकार करना बेहतर होगा। समय के साथ परिस्थितियों में स्वतः
परिवर्तन होगा। निर्णय लेते समय दिल व दिमाग विपरीत दिशा में खींचेंगे। ऐसे में प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करना उचित होगा। दूसरों से तुलना करने के बजाय क्षमताओं को निखारने पर ध्यान दें। सृष्टि को इसी रूप में आपकी आवश्यकता है। नए मित्रों से निकटता बढ़ेगी, स्नेहिल संबंध सबल बनेंगे। कुछ नए कार्य भी प्रारंभ कर सकते हैं। स्वास्थ्य में गड़बड़ी आ सकती है। तुला राशि के जातकों का मन इस सप्ताह में नकारात्मक विचार हावी रहेंगे, जिसके कारण अगर आपके साथ कुछ अच्छा भी होगा तो भी आप उसे नकारात्मक दृष्टि ही दिखाई देखते रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप खुद को कोई अच्छा और लाभ वाले अवसरों से वंचित कर सकते हैं। इसलिए अपने इस स्वभाव में सुधार करें। इसके लिए आप योग और ध्यान का सहारा भी ले सकते हैं। छात्रों को इस समय अपनी शिक्षा में भाग्य का साथ मिलेगा और उनके शिक्षक भी आपको इस दौरान सहयोग करते नजर आएंगे। साथ ही योग बन रहा है कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह दूसरों से अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सौभाग्य लिए हुए है, लेकिन उसे पाने के लिए आपको आलस्य और अभिमान से बचना होगा। यदि आप चीजों को कल पर टालने की प्रवृत्ति को अपनाते हैं तो आपका हाथ आया अवसर निकल जाएगा और उसे पाने के लिए आपको लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। यदि पूर्व में आप किसी आर्थिक समस्या से घिरे हुए थे तो इस सप्ताह आप उसका समाधान खोजने में कामयाब हो जाएंगे। इससे आपके इष्टमित्र अहम भूमिका निभाएंगे। व्यापारियों को कारोबार में मनचाहा लाभ मिलेगा, लेकिन यदि आप अपने कारोबार के विस्तार की सोच रहे हैं तो आपको किसी भी जोखिम को उठाने से बचना चाहिए। परिवार के भीतर गलतफहमी के चलते जो कटुतापूर्ण माहौल बना हुआ था वह दूर होगा। धन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला साबित होने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में कैरियर कारोबार में मनचाही प्रगति होती नजर आएगी। वहीं भविष्य में होने वाली नई चुनौतियां आपकी चिंता का बड़ा कारण बनेगी। मसलन नौकरी में मनचाहा प्रमोशन हो जाने के बाद आपकी सुविधाओं में कमी और जिम्मेदारियों की बढ़ोतरी होना, या फिर व्यवसाय में मनचाहा लाभ होने के बाद भी कारोबार को आगे बढ़ाने में अड़चन आना आपकी चिंता का बड़ा कारण बनेगी। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको सप्ताह के उत्तरार्ध में जोखिमपूर्ण निवेश से बचना चाहिए। इस दौरान आपके धन से जुड़े मामले में किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करने से बचना होगा, अन्यथा आपको आर्थिक चोट लग सकती है। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ है। संपत्ति संबंधी कार्यों के लाभ प्राप्त होंगे। वाहन मशीनरी से जुड़े कार्य लाभ होंगे। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ है। संपत्ति संबंधी कार्यों के लाभ प्राप्त होंगे। वाहन मशीनरी से जुड़े कार्य लाभ होंगे। नौकरी पेशा को तरक्की मिलेगी। कारोबार का विस्तार करेंगे। कोई व्यक्ति आपको आर्थिक रूप से चूना लगा सकता है, अतः सतर्क रहें। बिजनेस में प्रतिस्पर्धी नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। पारिवारिक स्थिति बेहतर रहेगी। आज सामाजिक और धार्मिक कामों में भाग लेते रहने के कारण आपका सम्मान बढ़ेगा। ग्रह चाल भाग्य विकास में सहायक है। खरीद फरोख्त के व्यवसाय में लाभ होगा। शुभ समाचार भी प्राप्त होते रहेंगे। सप्ताह धार्मिक स्थान की यात्रा की भूमिका भी बन सकती है। मामा पक्ष से सहयोग मिलेगा। कुंभ राशि के जातक पूरे सप्ताह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। रोगों में कमी आएगी। सप्ताह खर्चीला है, लेकिन फिर भी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। निजी संबंध मजबूत बनेंगे। प्रेम प्रकरण में सफलता मिलेगी। पुराने संबंध एक बार फिर उभर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को उन्नत मिलेगी। नए व्यापार व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। लाभ की अनेक स्थितियां बनेगी। आयात निर्यात के व्यवसाय आरंभ हो सकता है। अध्यात्म और धन में रुचि बढ़ेगी। यात्रा का सहयोग बन रहा है। समय का सदुपयोग से आपके सितारे बुलंद होंगे। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में सोचे हुए कार्य छोटी मोटी अड़चनों के बावजूद पूरे होते हुए नजर आएंगे। बीते कुछ समय से आपकी आर्थिक स्थिति खराब चल रही थी, इस सप्ताह उसमें कुछ सुधार होते हुए नजर आएगा। नौकरी पेशा लोगों की अतिरिक्त आय के नए स्रोत बनेंगे। किसी सरकारी या फिर प्राइवेट संस्था में फंसा धन अप्रत्याशित रूप से निकल आएगा।
कार्य क्षेत्र में आप अपने परिश्रम और योग्यता के बल पर दूसरों को लोहा मनवाने में कामयाब हो जाएंगे। हालांकि आपको कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बातों में उलझने से बचना होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में सुख सुविधा से जुड़ी चीजों में जेब से ज्यादा धन खर्च हो सकता है। साथियों, ये था इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। ज्योतिष से जुड़ी किसी भी विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.myastrologyguru.com को विजिट करें। और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप एस्ट्रोलॉजी गुरु के यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करें, जहां हम अलग अलग किस्म के पोस्ट डालते हैं, जिससे आपको कहीं ना कहीं अतिरिक्त सहायता मिलेगी। अपने मित्र, अपने सखा, अपने प्रिय देवेंद्र शुक्ल को इजाजत दीजिए। आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो। नमस्कार।